अमृतसर से कटरा जा रही बस नेशनल हाईवे 44 पर दुर्घटना का शिकार हुई। झज्जर कोटली पहुंच रही बस खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान मौके पर 8 लोगों की मौत हुई है। बस में बताया जा रहा है कि 75 लोग थे सवार। बस हादसे में करीब 20 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जम्मू रेफर किया गया। राहत बचाव का काम जारी। बस में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। फ्लोरिडा में हॉलीवुड बीच पर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में मौके पर 9 लोग घायल। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या में सनकी साहिल गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर से पकड़ा गया। नाबालिग साक्षी की हत्या का दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज भी आया सामना। शुरुआती रिपोर्ट्स में 16 जख्म मिले। दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हत्या पर पिता और मां ने दर्द किया बयान। आरोपी साहिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साक्षी हत्याकांड पर जताया दुख। कहा एलजी साहब कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी, कुछ कीजिए। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज की भी तरफ से एलजी पर निशाना। कहा एलजी साहब अगर आप अपना काम नहीं कर रहे तो फिर जवाबदेही क्या है आपकी। दिल्ली महिला आयोग ने साक्षी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। केंद्र सरकार से हाई लेवल मीटिंग बुलाने की अपील भी की। साक्षी की निर्मम हत्या करने वाले साहिल की गिरफ्तारी पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित के सवाल। साहिल और कसाब के बीच में आखिर कॉमन है क्या? साक्षी के दोस्त नीतू का खुलासा। पिछले 3 से 4 साल से एक दूसरे को जानते थे साक्षी और साहिल, लेकिन दोनों के बीच में चल रही थी लड़ाई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से 30 जून तक बीजेपी देश भर में चलाएगी जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय मंत्री और सांसद गिनाएंगे उपलब्धियां। 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अजमेर। अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन 2024 के लिए बीजेपी के शंकरनाथ। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में मेगा प्रचार अभियान। लखनऊ में सीएम योगी, हरदीप सिंह पुरी समेत बीजेपी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पड़ोसी देशों से भारत के रिश्तों पर बोले यूपी के सीएम। कहा आज भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से कोई नहीं देख सकता। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा 2014 के बाद से देश की जनता के हित में कई लाभकारी योजनाएं बनाई गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गिनवाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। क्या 9 साल में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान दिए गए। सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरदीप सिंह पुरी का प्रेजेंटेशन। गिनाए सरकार के काम, नल जल योजना, वैक्सीन इत्यादि उपलब्धियां गिनाई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। का 9 वर्षों में जानलेवा महंगाई बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई। अखिलेश यादव का भी सरकार पर तंज। कहा ये 10 नंबरी सरकार है, इन्होंने कोई वादा नहीं निभाया। यूपी एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत, सपा के दोनों प्रत्याशियों की हार हुई। मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 दिन का उनका मणिपुर का दौरा। कई लोगों से करेंगे मुलाकात। अमित शाह ने पहुंचने के साथ ही हालात का लिया जायजा। राज्य में भड़के हिंसा को लेकर दोनों पक्षों से करेंगे बात। राज्य में फिर भड़के हिंसा। ताजा हिंसा मामले में 5 लोगों की मौत। सीएम ने कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने अब तक 40 एनकाउंटर किए। सीएम बीरेंद्र सिंह ने इन्हें मिलिटेंट कहा। मणिपुर हिंसा को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। खड़गे के साथ जाएंगे कांग्रेस के नेता। अनंतनाग में आतंकियों ने फिर टारगेट किलिंग की। अम्यूजमेंट पार्क में काम करने वाले दीपू को मारी गई गोली। एलजी मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके जताया दुख। मध्य प्रदेश राजस्थान पर कांग्रेस का बड़ा मंथन। राहुल गांधी का 150 से ज्यादा सीट जीतने का दावा। गहलोत और पायलट बैठक में हुए शामिल। दोनों ने किया तय, साथ लड़ेंगे चुनाव। अध्यादेश के बहाने विपक्ष को एक मंच बनाने की कोशिश में जुटे केजरीवाल को झटका कांग्रेस का फैसला। न गठबंधन पर बात होगी, न ही ऑर्डिनेंस पर देंगे साथ। सहारनपुर में बिना इजाजत गुर्जर समाज ने निकाली गुर्जर गौरव यात्रा। डीसी ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए। सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा के विरोध में सड़कों पर उतरा क्षत्रिय समाज। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन। जींद में हरियाणा के सरपंच आज महारैली का उन्होंने आयोजन किया। ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल आदि कई मांगों को लेकर अलग अलग जिलों से सरपंच आएंगे। आजम खान के विरुद्ध पुलिस ने 1888 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में की दाखिल। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का आरोप। असम को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी ट्रेन।
शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रखा केंद्र सरकार के 9 सालों का रिपोर्ट कार्ड। प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार के काम गिनवाए। मंडी में जिला परिषद सदस्य की बैठक में हंगामा। जिला परिषद सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। वेतन विसंगति को दूर करने की सरकार से उठाई मांग। सीतामढ़ी में गैंगरेप को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। हत्यारों को फांसी की मांग। पूरे आंदोलन की कायस्थ समाज की पूरे देश में चेतावनी। गुरदासपुर में नहर विभाग दफ्तर के बाहर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का हंगामा। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। मऊ में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नगर पालिका की टीम की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। बागेश्वर के बैजनाथ धाम में फिर से मौसम बदला। तेज बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी के फतेहपुर में बिना रजिस्ट्रेशन अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। अवैध तरीके से चल रहे 4 नर्सिंग होम सील। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ ने अलग अलग मांगों को लेकर और आपदा राहत कोष से मिलने वाले मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अयोध्या में स्कूली बालिका की मौत पर भड़के अयोध्या वासी सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में टीचर, बालिकाएं, महिलाएं शामिल हुए। जोधपुर में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। यातायात भी प्रभावित। अंतरिक्ष में भारत की एक और लंबी छलांग। इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट नाविक NVS-1 किया लॉन्च। नाविक अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का माकूल जवाब है। जमीन, हवाई और समुद्री परिवहन की लोकेशन आधारित सेवाओं में होगा इसका इस्तेमाल। अयोध्या में बालूघाट पर शुरू हुई पैराग्लाइडिंग। सैलानियों के बीच में बना आकर्षण का केंद्र। रोजाना 25,000 यात्री कर रहे केदारनाथ धाम में दर्शन। रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की गई समाप्त। गंदगी से पटी चित्रकूट की जीवन रेखा। मंदाकिनी नदी। युवाओं ने शुरू किया सफाई अभियान। पर्यटन नगरी मसूरी में बारिश और ओलावृष्टि के बाद से लौटी ठंड। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। अहमदाबाद में बारिश होने से बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बूंदाबांदी के साथ गर्मी से राहत। सूरत में अचानक आंधी तूफान से अफरा तफरी मची। कई इलाकों में पेड़ भी गिरे। हिमाचल में मौसम विभाग की चेतावनी। तेज हवाओं के साथ 2 दिनों तक बारिश की संभावना। आगरा में भी जमकर हुई बारिश। सड़कों पर जल भराव की वजह से शहरवासी परेशान। अहमदाबाद में दिखा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अनोखा अंदाज। मोर के साथ किया डांस। खेड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। 5 किलोमीटर दूर तक काला धुआं दिखाई दिया। बिहार के नौगछिया में पुलिस ने बेरहमी से एक महिला की पिटाई की। वीडियो वायरल। मैसूर में कार और बस के आमने सामने की भिड़ंत। 10 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में लगी भीषण आग। 100 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका। किशनगंज में खाना बनाने के दौरान फटा सिलेंडर। आग की चपेट में आने से 6 से ज्यादा घर जल गए। जबलपुर में 11 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान अचानक मौत। परिजनों ने किया हंगामा। अलीगढ़ में बच्चों के क्रिकेट खेलने के दौरान कहासुनी में भिड़े 2 पक्ष। ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 घायल। असम के गोलाघाट में हाइड्रो क्रैकर यूनिट में लगी आग। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। सीहोर में युवक की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई। वीडियो भी आया सामने।